ठीक है। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं एकदम सिंपल वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में, एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है। सेकंड, कब यूज करना है, कब क्रिएट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज ध्यान देना, जब भी आप लोग नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जैंगो के या पाइथन के किसी भी प्रोजेक्ट पे या किसी भी लाइब्रेरी पे, यू शुड स्टार्ट विद न्यू इन्वायरमेंट। ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो रहेगा वर्चुअल मशीन, सिंपल सी चीज है, एक तरीके से फोल्डर होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, फोल्डर जहाँ पे आप लोग अपना पाइथन का कोड रन करवा सकते हो और इसके अलग अलग वर्जन, मतलब एक लाइब्रेरी के अलग अलग वर्जन यूज कर सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास एक वर्जन है ENV, ठीक है। ये एक और है ENV, ठीक है। इसे मैं 1 दे रहा हूँ, इसे मैं 2 दे रहा हूँ, ENV2, ठीक है। इन्वायरमेंट ENV3, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं इस पर्टिकुलर को यूज कर सकता हूँ जैंगो, ठीक है। ध्यान देना, अभी एक चीज, हम जैंगो की बात कर रहे हैं, जैंगो 2.2। तो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट यूज कर सकता हूँ, बट वो सपोर्ट करेगा किसे, 2.2 के जैंगो को, 2.2 के, ठीक है। इसे मैं यूज कर सकता हूँ 3.1, ठीक है। अब इसमें मैंने जब इंस्टॉल किया जैंगो के, तो ध्यान देना, इसमें मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट रन कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। ध्यान देना, बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग यहाँ पे 3.1 को रन कर सकते हैं, 3.1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, जरूरी नहीं कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत हो, बिना इसके भी आप लोग ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो, बट एक गुड प्रैक्टिस के लिए आप लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज करते हो, ठीक है। और अभी हम लोग क्या बात करें, 5.1 जो बाय डिफॉल्ट है। तो सेम 1 2 3 हम लोग इससे 5.1 के जितने भी है यूज कर सकते हैं, 5.1, ठीक है। क्लियर है पहले चीज। अब क्या होगा अगर मैं ये तीनों प्रोजेक्ट एक ही सिस्टम पे चलाऊं, ठीक है। तो विदाउट, ध्यान देना, मेरा एक पीसी है और लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप। अब मेरे पास एक पीसी है और मुझे 3 प्रोजेक्ट अलग अलग चलाने हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जिसमें 2 पॉइंट, एक है 3 पॉइंट, एक है 5.1। बट अगर मैं वर्चुअल मशीन यूज नहीं करूंगा तो तीनों प्रोजेक्ट एक मशीन में नहीं चलने वाली। तो ये सारा काम हमारा आसान करके देगा वर्चुअल मशीन। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया पहले चीज ध्यान देना, सिर्फ आपको एक बार बनाना होता है एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एक प्रोजेक्ट ही बनाओ, मल्टीपल बना सकते हो, बट ध्यान देना मैंने क्या बोला, हमेशा नए प्रोजेक्ट पे नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ध्यान देना, अभी हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट जैंगो के साथ, तो फास्ट एपीआई है, ठीक है, फ्लास्क, सब में सेम काम करेगा, बट मैं जैंगो के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज हम लोग क्या करने वाले, पाइथन, ठीक है, हाइफन पाई लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं पाइथन टाइप नहीं करता, मैं दिखाऊंगा अभी इंप्लीमेंट करके, पाइथन हाइफन एम, ठीक है। उसके बाद याद रखना VENV, ये हमारी कमांड है, इसमें मैंने लिखा है ENV, सिंपल। क्लियर हो गया। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या लिखना होता है, ध्यान देना, ENV। और मैं सजेस्ट करूंगा सभी को कि CMD का यूज करना, वो बहुत ईजी रहता है, ठीक है। उसके बाद ENV के बाद बैकस्लैश स्क्रिप्ट लिखोगे, बैकस्लैश A, मुझे अभी हो सकता है मैं शायद फॉरवर्ड स्लैश देना होता हूँ, बट ठीक है। इसके बाद आपको एंटर देना है। क्लियर हो, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, एंटर करना है। क्लियर हो गया, एंटर किया आपने। तो इसके बाद आपका जो इन्वायरमेंट का नाम है, अब ध्यान देना, हमारे इन्वायरमेंट का नाम क्या है, 10। तो ये ऐसा बन के आएगा ENV, इट्स मीन कि आपका वर्चुअल मशीन एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर हो गया। अब एक और चीज का आपको ध्यान देना, क्या, जब ये वर्चुअल मशीन एक्टिवेट हो चुकी है तो इसके बाद आपको ना बार बार एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। कब तक एक्टिवेट नहीं करोगे, जब तक के जो विंडो चल रहा है उसे आप क्लोज नहीं करते, पहली चीज। दूसरा, आप मैन्युअली डीएक्टिवेट लिखते नहीं हो। क्लियर हो गया, 2 टाइम, तब तक कि वो वर्चुअल मशीन चलते रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इससे बनाते हो वर्चुअल मशीन, इससे एक्टिवेट करते हो, मैं पूरा लिख के दूंगा बाद में, डोंट वरी, इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। थर्ड, बार बार आपको वर्चुअल मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फिर हमेशा ये चीज फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है, 10, जब भी आपको यूज करना है ये मेथड यूज करना है, ENV। बट ध्यान देना, बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उस डायरेक्टरी में ही नहीं रहते। लेट मी टेल यू, एक और हमारे पास है क्या, ये हमारा फोल्डर है, ठीक है, और ये भी हमारा एक फोल्डर हो गया, ठीक है। इन दोनों फोल्डर में आप एक चीज ध्यान देना, क्या, ENV मेरा यहाँ पर है, ENV यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गया। ये कमांड अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो काम करेगा, यही कमांड मैं यहाँ पे डालूंगा तो काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये कमांड मुझे इसके अंदर एक फोल्डर जो होगा उसके अंदर जाके नहीं करनी है। ये कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग फॉलो करते हो। नहीं, एक और तरीका होता है, आप जाके ट्रिगर कर सकते हैं इनसाइड जाके, बट वैसा नहीं करना है। सबसे इजी मेथड है ये। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या रहेगा, ध्यान देना, वापस से हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम लोग क्या करेंगे भैया, सिंपल पाइथन हाइफन एम, साथ में रहेगा VNV, ठीक है, ENV, पहली चीज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्टिवेट के लिए, ठीक है,
एंटर प्रेस करना है, ध्यान देना एंटर के बाद, और ये सारी चीजें हम लोग बात किसमें कर रहे हैं, CMD पे। क्लियर हो गया। गेट बैश में सिंटैक्स बदल जाएगा, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करने वाले, ENV के बाद गाइस एकदम सिंपल सी चीज, पहली बार हमारा बन चुका है, हमने कोई पैकेज इंस्टॉल किया था क्या, नहीं। अगर अब आपको चेक करना है तो एक रहेगा पिप। पिप का मतलब है पाइथन पैकेज मैनेजर, ठीक है, पिप फ्रीज, ठीक है, फ्रीज। इससे आप लोग क्या करोगे, जितने भी पैकेज हैं इसके अंदर, किसके हमारे ENV, जो अगर हमारा ENV है, इसके अंदर जितने भी पैकेज है, ठीक है, हमें दिख जाएंगे। अब हमारे इसमें तो नया हमने बनाया तो एक भी पैकेज नहीं रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्लियर हो गया, नथिंग। अब भैया हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना, सेम कमांड हम यूज करें पिप, ठीक है, इंस्टॉल जेंगो। क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान देना, मैं रिपीट कर, पहली चीज इस बार हमने क्या किया है भैया, क्रिएट किया है पाइथन इन्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड, हमने इन्वायरमेंट एक्टिवेट किया है, ध्यान देना, क्रिएट किया है इस बार, एक्टिवेट किया है दूसरी बार। अब वापस से बता रहा हूँ, एक बार बनने के बाद बार बार आपको क्रिएट नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, पिप फ्रीज, एकदम सिंपल सी चीज है, जो आपने पिप फ्रीज किया है चेक करने के लिए कि भैया कौन से पैकेजेस है, हमेशा यूज नहीं करना है। दूसरा, हमने अभी तक के कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं किया था, तो हमने यूज किया है पिप इंस्टॉल जेंगो, एकदम सिंपल है। अब ध्यान देना, हमारे पास क्या क्या है, ENV फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, जेंगो है। जेंगो क्या करता है, खुद की मतलब 3-4 डिपेंडेंसी, जब हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं तो जेंगो के साथ हमें 3-4 डिपेंडेंसी चाहिए होती है, तो जेंगो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें डिपेंडेंसी मिल जाती है। क्लियर हो चुका है। तो जब आप पिप फ्रीज करोगे, ठीक है, बट पिप फ्रीज कब करोगे, ध्यान देना, आपने वो हटा दिया है, ठीक है, क्या क्लोज कर दिया, ENV को क्लोज कर दिया था। अब क्या करोगे, जब आपने पिप फ्रीज किया तो आपको जेंगो के साथ 1 2 3 4 पैकेजेस मिलेंगे, गुड, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो लेट मी ओपन द फोल्डर, ध्यान देना मैं CMD ऑन कर रहा हूँ। पहली चीज एकदम अच्छे से ध्यान दो, ENV, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, ENV बैकस्लैश, सॉरी माय बैड, गलती हो गई, पाइथन -m VENV ENV। क्लियर है। इसके बाद मैंने किया है दिस, एकदम सिंपल वे में हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, जो हमारा फोल्डर है वो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, E टैब बैकस्लैश स्क्रिप्ट एक्टिवेट। क्लियर हो गया, पिप फ्रीज, ध्यान देना, मुझे पता है मेरे इसमें कुछ नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पे। अब एकदम सिंपल सी चीज है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, हमने कोई भी इंस्टॉल नहीं किया पैकेज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चीज यहाँ जानी पड़ेगी, CMD पिप फ्रीज करके देखना, तो ये आपको ग्लोबल का बताएगा, ठीक, ध्यान देना, मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नहीं बता रहा, ग्लोबल बता रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पिप नहीं, इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है मुझे। क्लियर हो गया, पिप फ्रीज दिख रहा है, क्योंकि मेरे वर्चुअल मशीन में कोई भी पैकेज नहीं है और डिपेंडेंसी नहीं है पाइथन की। अब मैं क्या करने वाला, ध्यान दोगे, मैं इंस्टॉल करूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो, दिख रहा है जेंगो इंस्टॉल हो रहा है, उसके साथ देख सकते हो एक्स्ट्रा के पैकेजेस है, 4 पैकेजेस है, ठीक है। अब ये प्लीज इसे अवॉइड भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, फिर CMD देखो, पिप ग्लोबल को चेक कर रहा हूँ, फ्रीज, ठीक है, इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ध्यान से मैं बता रहा हूँ, चेक हर बार नहीं करना है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, दिख रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्यों, आपको ये अलग से क्लियर हो गया, ये आपके ग्लोबल में है और ये आपके वर्चुअल मशीन में, दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में काम करे, ग्लोबल में हो गया और ये वर्चुअल में हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना गाइस, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्चुअल मशीन एक बना लिए तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोजेक्ट के लिए, और आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए तो आप सेम वर्जन पे काम कर रहे हो तो यही इन्वायरमेंट यूज करो। दूसरा, अब मेरे इसमें जेंगो इंस्टॉल है तो मैं क्या करूंगा, जेंगो-admin स्टार्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान देना, हमारे इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आजाद। क्लियर हो गया। अब एक सिंपल सी चीज ध्यान देना, वापस से मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कहाँ पे हूँ, DIR एंटर करोगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ही टाइप करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर, दिख रहा है, और यहाँ पे एक एरर आता है और फिर वो बोलते हैं कि भैया हमारा काम नहीं कर रहा है। प्लीज देखो, नो सच फाइल और डायरेक्टली यहाँ पे इसने बोल दिया है कि भैया जो आप ढूंढने की कोशिश करो है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे मिलेगा उसे। क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पिप, ठीक है, सॉरी पिप कर था, माय बैड, मुझे क्या करना है, CD। क्यों CD, क्योंकि राइट नाउ वी हैव दिस, वी डोंट हैव manage.py, तो हमें क्या करना है, इस एंट्री पॉइंट पे जाना है, इस एंट्री पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, CD आजाद, मेरे प्रोजेक्ट पे आ गया, DIR। ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप से मिले नो सच फाइल, तो आप क्या करोगे, DIR चेक करोगे कि भैया आपके पास करंट में कौन सी फाइल्स है, मतलब करंट डायरेक्टरी कौन सी है। तो मैंने क्या किया, पाइथन manage.py। अब यहाँ पे मुझे करना है, क्यों, सिंपल सी चीज है, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरी manage.py फाइल है, तो पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। क्लियर हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोगों का जेंगो इंस्टॉल हो चुका है, सारी चीजें काम कर रही है।
अब ध्यान देना सेकंड चीज कंट्रोल सी। अब ये मैंने एक बताया, अब ध्यान देना, चलो आप लोगों का एक बार काम कर दिया, अब ध्यान देना लास्ट टाइम हम लोग सारी चीजें रिकैप कर रहे हैं या कम फिर से कवर कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज, इस बार मेरे पास वर्चुअल मशीन है, मेरे पास जैंगो है, जैंगो का प्रोजेक्ट भी है। तो मैं क्या करूंगा, करंट में मेरे डायरेक्टरी पे आऊंगा जहां पे मेरा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो मैं CMD आया, ठीक है। CMD के बाद मैं इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने वाला, क्लियर हो CD। ये मैं क्या करूँ, माई साइट, सॉरी माई साइट नहीं, आजाद है, आजाद में DIR चेक कर लो, दिख रहा है manage.py, पाइथन manage.py रन सर्वर, दिख रहा है। आपको ये चीजें करनी है, फिर से ध्यान देना, क्लोज किया मैंने CMD, ठीक है। इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है, स्क्रिप्ट, ठीक है, पाइथन, ठीक है, सॉरी पाइथन नहीं, CD आजाद, डायरेक्टरी चेंज करनी है, मैं प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव फन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।